हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी। मेरा नाम है सुधांशु यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सेकेंड जो हमारा सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है कास्टिंग। कास्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो पिछले लेक्चर में जो हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जाना था कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग कितने टाइप की होती है, उस सब के बारे में बेसिक नॉलेज हमने ली थी। अब हम अपने सिलेबस का जो पहला टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है कास्टिंग एंड मोल्डिंग। ठीक है, तो हम कास्टिंग के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि कास्टिंग होती क्या है। तो गाइस, जैसे कि मैंने कास्टिंग की डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है। एक कास्टिंग मे बी डिफाइंड एज अ मेटल ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड बाई अलाइंग molten metal to solidify in a mold, the shape of the object being determined by the shape of the mold cavity। गाइस, मैंने जो लाल रेड कलर में जो लिखा है, ए मेटल ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड बाई अलाइंग molten metal to solidify in a mold, दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन फ्रॉम ऑफ ए कास्टिंग। ठीक है, तो कास्टिंग में जो बेसिक वर्ड्स हैं वो यही हैं, आप इनको समझने की कोशिश करिए। कास्टिंग में बेसिकली हम करते क्या हैं कि कोई भी जो मोल्टन मेटल है किसी मोल्ड में जब हम उसको सॉलिडिफाई करते हैं और उससे हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसी को हम जो है कास्टिंग कहते हैं। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ आपको डेफिनेशन। एक कास्टिंग में बी डिफाइंड एज अ मेटल ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड बाई अलाइंग मोल्टन मेटल टू सॉलिडिफाई इन अ मोल्ड, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग डिटरमाइंड द शेप ऑफ द मोल्ड कैविटी। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया, कास्टिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं। कूप एंड ड्रैग मिलकर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक कूप एंड ड्रैग में हम एक मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं और हम जो अपना मेटल होता है उसे लिक्विफाई कर रहे हैं, जैसे कि बेसिक स्टेप्स में भी लिखा है। ठीक है, तो उससे हम जो है अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं। सेकेंड जो लाइन क्या है, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ द मोल्ड कैविटी। जैसे ही हम मोल्ड कैविटी की शेप बनाएंगे हमको उसी तरह का जो है प्रोडक्ट मिलेगा। तो जैसा हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है कास्टिंग में, तो हम उसी प्रकार की जो है मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं। मोल्ड कैविटी तैयार करके हम उसी तरह से जो है कास्टिंग करते हैं। तो इसके बाद हम बेसिक स्टेप्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम बेसिक स्टेप्स के बारे में जानेंगे, कास्टिंग की बेसिक स्टेप्स क्या क्या हैं। तो गाइज, कास्टिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक मोल्ड कैविटी बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मोल्ड कैविटी बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपने पिछले सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में एक आपकी प्रैक्टिकल हुआ होगा, एक लैब हुई होगी जिसका नाम होता है वर्कशॉप। ठीक है, तो वर्कशॉप में हमारी एक शॉप होती है फाउंड्री शॉप। फाउंड्री शॉप में हमको यही करा के दिखाया जाता है कास्टिंग। आप सबने की होगी एक्चुअली। कोविड में अगर आपकी वो वर्कशॉप ना हुई हो तो अलग बात है, लेकिन मोस्टली बच्चे जो है जानते होंगे कि कास्टिंग क्या होती है। हमने वो पढ़ भी रखी है, जहाँ पर वर्कशॉप में आपसे एक कूप एंड ड्रैग में कुछ सैंड भरवाया गया होगा, सैंड के साथ में एक जो चिपचिपा मटेरियल होता है उसको भरा होगा आपने। फिर उसके बाद वो जो मोल्ड तैयार किया होगा, एक कैविटी होगी, एक पैटर्न होगा आपके पास, उस पैटर्न को आपने रखा होगा और दबा के उसको एक वहाँ पर कैविटी तैयार की होगी। ठीक है, फिर आपने जो कूप एंड ड्रैग को बंद किया होगा, फिर एक ब्लैक स्मिथी एक आपकी फर्नेस होती है, उसमें आपने किसी एक मेटल को जो है मेल्ट किया होगा और मोल्टन मेटल को तैयार करके हमने उस कूप एंड ड्रैग में डाला होगा और हमने एक ऑब्जेक्ट तैयार किया होगा। आप सबने ये जो है प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा अपनी अपनी लैब में। तो आप जब उसको ध्यान करेंगे, उस प्रैक्टिकल को ध्यान करेंगे, तब आप इस जो प्रोसेस है इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले हम मेकिंग ए मोल्ड कैविटी, एक कैविटी तैयार करते हैं जिस जिस डिजायर्ड शेप का हमको प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, उसकी हम एक मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं। उसके बाद हम जिस मटेरियल का, आयरन का चाहिए, एल्युमिनियम का चाहिए, किसका चाहिए, तो उस मटेरियल का हम जो है उसको ही प्रॉपरली हीट देके एक सुटेबल फर्नेस में, जो भी फर्नेस में उस मटेरियल की जो भी सुटेबल फर्नेस होती है उसमें हम उसको लिक्विफाई करते हैं। लिक्विफाई मतलब बिल्कुल जब मेटल लिक्विड हो जाता है, मेटल पिघल जाता है, उसको हम लिक्विफाइड कर देते हैं जब वो बहने लगता है। ठीक है, इतना हम उसको हीट देते हैं। उसके बाद जब लिक्विड हमारा जो मेटल जो है वो लिक्विड बन जाता है, तब हम जो हमारी मोल्ड कैविटी जो प्रिपेयर करी हुई होती है उसमें हम पोर करते हैं, उसमें हम डालते हैं। ठीक है, उसमें हम डालते हैं स्क्रू के थ्रू।
ठीक है। पोरिंग बेसिन में हम जब डालते हैं लिक्विड, उसके बाद हम उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर के लिए हम उस स्कूप एंड ड्रैग को छोड़ देते हैं। फिर जब कूलिंग होती है और हमारा जो मटेरियल है, जो लिक्विड हमने चेंज किया था लिक्विड में, वो हमारा सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब कि सॉलिड में चेंज हो जाता है। वो दोबारा से वही मेटल अपनी फॉर्म में वापस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं, उस स्कूप एंड ड्रैग को अलग करते हैं। रेत जो भी सैंड होती है उसको हटा के हम अपना पार्टिकल या हम अपना ऑब्जेक्ट वहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट इज टेकन आउट ऑफ मोल्ड कैविटी, देन हम उसको हल्का हल्का ट्रिम कर लेते हैं। जहाँ जहाँ से भी जो मतलब एक्स्ट्रा पार्ट होता है, एक्सेसिव पार्ट्स आ जाता है, उसको हम ट्रिम कर देते हैं और हम उसको उसकी शेप में बना लेते हैं। मतलब ट्रिम करने के बाद वो अपनी शेप में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कि कोई बिलो होल्स तो नहीं आ गए हैं या कहीं से कोई ऐसा होल तो नहीं हो गया। उन सब चीज़ों के बारे में हम उसकी चेक करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो चेक करने के बाद अगर वो ठीक होता है, देन हम उसको अब फर्दर आगे के लिए प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। कि हाँ अब ये ठीक है, ये क्वालिटी में यही चेक होता है कि हाँ अब ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम आगे इसके लिए भेज देंगे। देन आगे की जो भी फॉर्मिंग की प्रोसेस होंगी, जो भी प्रोसेस होती हैं वो होती हैं, ठीक है। तो हमारा जो कास्टिंग में जितनी प्रोसेस होती है वो इतनी ही होती है, ठीक है। सबसे पहली मेकिंग अ मोल्ड कैविटी, देन मटेरियल आपको लिक्विफाइड करना होता है और सुटेबल जो भी फर्नेस होती है उसमें हम मटेरियल को लिक्विफाइड करते हैं। फिर हम जो मोल्ड कैविटी में अपनी जो लिक्विड होता है उसको डालते हैं, फिर उसे सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं। देन उस मोल्ड कैविटी में से जो है अपना प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ट्रिम करते हैं और उसके बाद हम उसमें कोई किसी भी डिफेक्ट होने की चेक करते हैं कि अगर उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो हैं बेसिक स्टेप्स होती हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एलिमेंट्स भी सारे बताऊंगा कि ये जितनी प्रोसेस होती है वो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उन सब के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो कास्टिंग होती है वो बहुत तरह की होती है, कई इसके टाइप्स होते हैं। लाइक इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होती है, सैंड कास्टिंग होती है, डाई कास्टिंग होती है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होती है, ठीक है। तो पहले हम कास्टिंग जो थी हमारी लास्ट एक यूनिट हुआ करती थी, तो हम उसमें डिटेल से पढ़ते थे। जो अभी का आपका जो सिलेबस आया है, जो नया सिलेबस है, उसमें हम सिर्फ बेसिक कास्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो अनकन्वेंशनल, जैसे कि यूनिट का नाम ही था आपका अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सॉरी, तो उसमें जो है हम कास्टिंग के बेसिक टाइप ही पढ़ेंगे, ठीक है। वरना ये जो कास्टिंग था बहुत बड़ी यूनिट थी, ठीक है। अभी आपके में से ये हटा दिया है और हम सिर्फ बेसिक कास्टिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। तो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ दो ही टाइप्स दिए हैं कास्टिंग के, क्योंकि सैंड कास्टिंग तो हमको सबको पता ही होती है। तो डाई कास्टिंग प्रोसेस और सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस हमें यहाँ पर पढ़नी रहती है, ठीक है। तो हम इनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो बाकी जो बेसिक स्टेप्स ऑफ कास्टिंग होती हैं, इनमें हम आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। लाइक अगर मैं आपको इसको समझाने के लिए थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ, तो जैसे कि मैं कूप एंड ड्रैग आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। लाइक ये हमारा एक कूप एंड ड्रैग है, इसको हम पार्टिंग लाइन, ये हमारी पार्टिंग लाइन हो जाती है, ठीक है। ये हमारी पार्टिंग लाइन हो जाती है और ये कोर हो जाती है। यहाँ पर जो है हमारा ये जो है, इसको हम कहते हैं ड्रैग कोप और इसको हम कहते हैं ड्रैग। मतलब ये दोनों एक अलग अलग पार्ट हैं जिनको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाला होता है कोप, नीचे वाला होता है ड्रैग, ठीक है। यहाँ पर एक पोरिंग मशीन लगा होता है, ठीक है। इसको हम खोल देते हैं यहाँ से, ऐसे करके नीचे, और ऐसे करके ये ऐसे हम इसे बंद कर देते हैं यहाँ से। और ये हमारा एक तरह से वो होता है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। अभी आप बोलेंगे क्या क्या बोल दिया। तो जैसे कि हम यहाँ से अपना जो है मोल्टन मेटल डालते हैं, वो यहाँ पर जाता है, ठीक है। ये हमारी एक कैविटी होती है यहाँ पर,
एक्स्ट्रा मटेरियल राइज़र में चला जाता है, ये राइज़र होता है। और फिर यहाँ पर जाके वो हमारी जो जैसे ये कोर जो बनाई है मैंने, ये किसी भी जैसे अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट में हॉलो ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके अंदर कोई भी हॉलो डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए कोर लगा देते हैं जिससे कि अंदर मेटल ना भरे। और जब इसके बाद ये दोनों जो है यहाँ पर सैंड भरी होती है, सैंड भरी होती है, ठीक है, या डाई भी हो सकती है। तो सैंड जब उसके बाद जब सॉलिडिफाई होती हैं चीज़ें, तब हम सॉलिडिफाई होने के बाद उन दोनों को अलग कर लेते हैं। अलग होने के बाद हमको इतना प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। फिर इसको हम ट्रिम कर देते हैं, हमको ये बचा हुआ ऑब्जेक्ट हमको मिल जाता है, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट फर्दर जो भी प्रोसेस होती हैं उनमें भेज देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था, मैं इसके बारे में आपको डिटेल से एक एक चीज़ अच्छी तरीके से बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो बहुत सारे इसके टाइप्स होते थे, अभी आपके सिलेबस में कुछ ही टाइप्स, 2 ही टाइप्स दे रखे हैं, डाई कास्टिंग प्रोसेस एंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि डाई कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है। तो गाइस, डाई कास्टिंग प्रोसेस क्या है? इन डाई कास्टिंग द मोल्टन मेटल इज फोर्स्ड इनटू मोल्ड कैविटी अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कि डाई कास्टिंग में हमारे लिए एक ऑलरेडी प्रिपेयर डाई होती है, किसी भी मेटल की डिज़ाइन की हुई ऑलरेडी प्रिपेयर होती है। जैसे कि मैं आपको जिस एग्जांपल से समझा रहा था, सैंड कास्टिंग में हमको बार बार जो है मोल्ड बनाना पड़ता है, ठीक है। पैटर्न को रख के हमको बार बार मोल्ड तैयार करना पड़ता है तो ठीक है। तो ये जो है जब हम ज़्यादा मटेरियल हमको रिक्वायर्ड होता है, जब हम ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ज़्यादा हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, तब मास प्रोडक्शन के लिए ये सैंड कास्टिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि हमको जब ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए होता है तो हमें कम टाइम में, तब हम डाई कास्टिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक डाई हमारे पास ऑलरेडी बनी होती है। डाई किसको कहते हैं? जो ऑलरेडी जिसके अंदर हम डाल के लाइक पैटर्न। तो डाई कास्टिंग में क्या करते हैं, द मोल्टन मेटल इज फोर्स्ड इनटू मोल्ड कैविटी अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से हम जो मोल्टन मेटल होता है, पिघला हुआ मेटल होता है, लिक्विफाइड मेटल होता है, उसको हम हाई प्रेशर से पोर करते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर देन डाई कास्टिंग जब हम उसके अंदर पोर कर देते हैं तो, और उसके सॉलिडिफाई होने देते हैं, ठीक है। तो सॉलिडिफाई होने के बाद हमको जो भी डिज़ायर्ड शेप में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है वो हमको मिल जाता है, ठीक है। फिर हम उसमें से जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि हमारे डाई कास्टिंग में ऑलरेडी, जैसे कि हमें कोई भी चीज़ बनानी है तो उसकी डाई कास्टिंग में उसकी ऑलरेडी जो है पूरा का पूरा डाई बनी हुई रखी होती है हमारे पास, ठीक है। तो हमको बार बार कोई भी कुछ नहीं बनाना होता है, जस्ट हम अपना मोल्टन मेटल उसमें डालते हैं और सॉलिडिफाई होके उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड पढ़ते हैं, डाई कास्टिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर नॉन फेरस मेटल्स विद रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट सच एज लीड, जिंक, एल्यूमिनियम। डाई कास्टिंग में जो है ये जो है नॉन फेरस मेटल्स के लिए ही सुटेबल होती है, नॉन फेरस मेटल्स के लिए ही सुटेबल होती है, और उन मटेरियल के लिए सुटेबल होती है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जैसे कि जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लेड हो गया। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। तो सिर्फ उन्हीं मेटल्स के लिए ये सुटेबल होती है जो कि नॉन फेरस होते हैं और जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। बाकी इसकी थर्ड जो है, द मोल्ड कॉल्ड अ डाई इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज फिक्स्ड एंड अदर मूवेबल। जो डाई होती है हमारी मोल्ड जो होता है वो 2 पार्ट का बना होता है, जिसमें कि एक फिक्स होता है और एक मूवेबल होता है, ठीक है। और डाई कास्टिंग जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग एंड कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, ठीक है। डिटेल में हमको नहीं जाना है, सिर्फ हमको इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही समझना है, ओके। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इन जो भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट नोट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ वो ही लिखता हूँ। इनके जो हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरे खुद के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसमें कि मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसको पढ़िए, और यहाँ पर मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ उसको समझिए अच्छे से मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है। तो सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। पढ़ता हूँ, इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल इज पोर्ड इनटू अ मोल्ड विच इज़ रोटेटेड अबाउट द सेंटर।
तो जो मोल्ड हम यहाँ पर जो बनाते हैं, कैविटी जो बनाते हैं, वो अपनी सेंटर के अबाउट इट सेंटर जो है मूव कर रही होती है बहुत तेज़ी से, ठीक है। उसमें हम अपना मेटल डाल देते हैं और वो मेटल चारों तरफ उसके चिपक जाता है। चिपकना का मीन्स जब जैसे कि कोई चीज़ अगर चारों तरफ घूम रही है और उसमें हम जब कोई चीज़ डालेंगे तो वो उसकी जो है मेटल की जो भी हमारा जो घूमता हुआ ऑब्जेक्ट होगा उसके सरफेस में वो लग जाती है और वो उसी तरह से घूमती रहती है। तो जो भी हमारा मोल्ड होता है उसमें जो है हमारा मोल्टन मेटल लग के उसी की तरह एक ऑब्जेक्ट बना लेता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल इज पोर्ड इनटू अ मोल्ड विच इज रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर रैपिडली ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ए कंटिन्यूअस प्रेशर विल बी एक्टिंग ऑन द मेटल ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। एक जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से घूमती है एक एक्सिस के अबाउट, तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से एक प्रेशर वहाँ पर एक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो सॉलिडिफिकेशन हो रहा होता है तो वहाँ पर एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। और बाकी जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जब कोई चीज़ घूम रही है और उसमें हम मेटल डालते हैं तो वहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स ही बनाता है, सिलेंडर के टाइप में, सिर्फ हॉलो सिलेंडर यही ऑब्जेक्ट्स को बनाता है, ठीक है। तो इट इज़ अ मेथड फॉर कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सर्कुलर फॉर्म। इट इज़ फॉलोइंग टाइप्स, ये 3 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेकेंड वन इज सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड थर्ड वन इज सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग, ठीक है। तो ये 3 तरह का होता है, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, 3 तरह का होता है गाइस। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इनकी सबकी दोनों की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, दोनों के कुछ फ़ायदे, दोनों के कुछ नुकसान होते हैं। इस दुनिया में हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे और कुछ ना कुछ नुकसान होते ही होते हैं। तो अगर मैं आपसे मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं, मैं जिस नोट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, उस नोट्स में मैंने आपको एडवांटेजेस लिमिटेशंस के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। तो डाई कास्टिंग प्रोसेस में कुछ एडवांटेजेस होती हैं, वो ये होती हैं कि इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो बहुत लो होती है। गाइस, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसकी 2 कॉस्ट होती हैं, कॉस्ट ज़्यादा भी होती हैं। 2 मेन कॉस्ट होती हैं, जो कि होती हैं टूलिंग कॉस्ट और दूसरी होती है ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है। फर्स्ट वन इज टूलिंग और कैपिटल कॉस्ट और सेकेंड वन इज ऑपरेशनल कॉस्ट। गाइस, डाई कास्टिंग प्रोसेस में जो भी हम डाई यूज़ करते हैं उसका जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस होती है, उस डिज़ाइनिंग प्रोसेस, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डाई हमने यूज़ करनी होती है, तो उस डाई की जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती है उसकी वजह से जो उसकी कैपिटल कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी मशीन डाई लाने के लिए, हम सिर्फ डाई लगाने के लिए उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि हमको बार बार कोई भी डाई नहीं लगानी है, एक बार हमने लगा दी बस हमको मेटल डालना है, प्रोडक्ट लेना है। तो ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है, क्योंकि बार बार हमको यूज़ नहीं करना होता है। और लेकिन इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि अगर हमको 10 अलग अलग प्रोडक्ट बनाने तो उसके लिए 10 अलग अलग डाई लानी होंगी, ठीक है। तो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। तो ये इसके फ़ायदे और नुकसान है। प्लस इसका एक और नुकसान ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के लिए यूज़फुल है। जब हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है तब ये वहाँ पर यूज़ नहीं होती है। उन प्रोडक्ट्स के लिए ये बिल्कुल यूज़ नहीं होती है जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उन मेटल का, उनके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। फेरस मेटल्स के लिए भी ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो ये भी एक इसका लिमिटेशंस हैं, इसकी ये भी एक लिमिटेशन है। प्लस जब हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में गाइस बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में इसके ये फ़ायदे हैं कि इसको हम जो भी हमारे लिए हॉलो सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो भी ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं उसके लिए ये बेस्ट जो है कास्टिंग प्रोसेस है, क्योंकि और इसमें बहुत रैपिड होती है। इसका जो भी आउटपुट होता है, कम टाइम में हम ज़्यादा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। यही डाई कास्टिंग प्रोसेस का भी एक एडवांटेज है कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। लाइक हम 1 घंटे में 400 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। वही इसमें भी
कोई भी हॉलो जो भी हम होती है वो हम उनको कम टाइम में ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल एंड सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स ही हम इस प्रोसेस में बना सकते हैं, बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट हम इस प्रोसेस के द्वारा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, प्लस एक साइज का भी क्राइटेरिया रहता है, सिर्फ उतनी ही रेडियस का, सिर्फ उतने ही डायमीटर का जो है हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के एडवांटेजेस, डाई कास्टिंग के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस थे, जो कि मैंने हैंड रिटन नोट्स में डिटेल में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। प्लस मैं समझता हूँ कि ये आपने अच्छे से समझा होगा कि कास्टिंग क्या होती है, डाई कास्टिंग क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या होती है, बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं कास्टिंग के। कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए। जो भी दिक्कत है, जो भी क्वेश्चन है, या आपको जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, उस पॉइंट को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो। और यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।